બીજા વિષયનો પ્રારંભ કરતાં પહેલાં 2 મિનિટ બંધ આંખે બધા જ મંગલાચરણ સ્વરૂપે અરિહંતની ધૂન ઝીલાવજો. અરિહંત 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 हमारा दूसरा सब्जेक्ट है विश्व की आध्यात्मिक अजायबी हमारे अर्वाचीन साधु साध्वी भगवान हर रोज करीब करीब 3 प्रेरणादायक दृष्टांत का हम स्वाध्याय करते हैं. आज 3 में से 2 दृष्टांत तो हम सभी के अनंत उपकारी जिनकी कृपा से ये चल रहा है सब. हाँ, ऐसे राष्ट्र संत भारत दिवाकर शासन सम्राट यथार्थ नामी अचल गच्छाधिपति पूज्यपाद गुरुदेव आचार्य भगवान श्री गुणसागर सुईश्वर जी महाराजा साहेब के जीवन की 2 घटनाएं यहाँ पर प्रस्तुत हैं. जिसमें पहली घटना आपके दादा गुरुदेव का नाम क्या था? दादा श्री गौतम सागर सुईश्वर जी महाराज साहेब, जो अपने चुस्त संयमी थे, हमेशा निरंतर एकासन करते थे. उनके समय में कोई साधु साध्वी नौकार से नहीं कर सकता था. स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड एकासन करने का. किसी की तबीयत थोड़ी लूज हो और भूल से भी कभी नौकाशी के लिए निकले और दादा साहब की दृष्टि पड़ गई तो डरते सब. ऐसे चुस्त संयम का पालन करते थे और समुदाय से भी करवाते थे. आपके दादा गुरुदेव थे और आप भी हमेशा दीक्षा से पहले 3 साल पहले से ही एकासन करते आ रहे थे. जीवन में करीब 48 साल तक लगातार एकासन किए और अंतिम 8 वर्ष तक आपने वर्षित तक भी किए. तो दादा साहेब की हर प्रकार की सेवा करते थे. गोचरी, पानी का, हरिष्ठापनी का वगैरह वगैरह. बस प्राय करके उस समय 2 ही थे. गर्मी के दिन थे और 18 किलोमीटर का करीब विहार करते हुए ये जो महाराज बैठे हैं हमारे धर्मरत्न सागर जी महाराज, उनका संसारी गांव कच्छ में कौन सा है? भुजपुर. भुजपुर गांव में पधारे हैं दादा गुरुदेव और आप. सख्त विहार भी लंबा था, गर्मी के दिन थे. ऐसे तो हमेशा हर रोज गोत्री दोपहर की ओरने के बाद पचखान पारते और पानी वापरते थे. लेकिन उस दिन लंबा विहार सख्त गर्मी के कारण से कंठ शोष हो रहा था, प्यास बहुत जोर से लगी थी. तो आपने अपने दादा गुरुदेव के पास आकर के हाथ जोड़ करके नम्रता से विनती की, साहिब बहुत प्यास लगी है, कंठ शोषा जा रहा है, ऐसा करो अभी पचखान पार के पानी वापर के फिर गोचरी जाऊँ. तो इतना तो सुनते दादा साहब अपने असली स्वरूप में आ गए. साधु हो कौन हो? हाँ, थोड़ा सहन करो. सहन करे वो साहू. साधु की 3 व्याख्या है. साधना करे ते साधु, बीजा ने सहाय करे धर्म माते साहू, અને સહન કરે ઉપસર્ગો પરિશો અને સમતાપૂર્વક એને કહેવાય સાહુ. साधु हैं.
थोड़ा सहन करेंगे तो भी मर नहीं जाएंगे, अभी पचका नहीं पारना है, ढीला नहीं होना है, कमज़ोर नहीं होना है। मन ऐसा एक बार ढीले हुए कि उत्तरोत्तर फिर ढीलास बढ़ती जाती है, इसलिए नहीं पचका नहीं पारना है। बोलो कितनी कड़क, हाँ प्यास लगी है, कंठ सोसा जा रहा है, फिर भी गुरुदेव की आज्ञा, कह कोई दलील नहीं, चेहरे पर भी कोई नाराजगी का भाव नहीं है, कहती जैसे आपकी आज्ञा गुरुदेव। और गोत्री भरने के लिए निकले हैं, करीब 1.5 घंटा तक घूमे, कितने घरों से थोड़ा थोड़ा लेकर के करीब 1 घंटा लग गया। उनका भी एकाशना, लाला साहब का भी एकाशना था, और पसीने से तो तरबतर हो गए थे। आकर के गोत्री गुरुदेव को दिखाई, हाँ उसके बाद फिर पचखान दिखाई उनको, गोत्री वपराई, उसके बाद स्वयं पचखान पार करके थोड़ा पानी लिया। ऐसे हमारे गुरुदेव थे, वो कहते हैं ऐसे कड़क गुरु की कड़क आज्ञा का जो अच्छी तरह पालन करते हैं ना, वही संयम जीवन में सफल हो सकते हैं। इतने जो महान बने ना, उसके पीछे ऐसा कड़क अनुशासन में स्वयं वो रहे थे, इसीलिए ऐसा हो सकते, इतने महान बने। दूसरा प्रसंग आपका, मुंबई से समेत शेखर जी का शरीर पालता हुआ संघ विक्रम संवत 2039-40 में निकला था, उसमें से आप भी थे कोई? कितने थे उस संघ में शामिल? अच्छा, लालबाग से शुरुआत हुई तब करीब 50,000 की पब्लिक संघ को विदाई लेने के लिए निकली थी। हाँ हाँ, वो तो थे, महाराज साहब तो थे, आप भी थे कि नहीं? एक ही महाराज साहब उस वक्त मुनि अवस्था में ही थे, हम भी साथ में थे। तो ऐसे रोज़ के करीब 20, 22, 25 किलोमीटर लंबा विहार होता था, 1000 यात्रालु थे, 500 का तो उनका कर्मचारी वर्ग थे, स्टाफ था सबकी व्यवस्था के लिए, और कपड़े वगैरह जो सामान होता था यात्रिकों का, उसके लिए भी बड़ी बड़ी ट्रकें थी। कई भावुकों ने अपनी ट्रक फ्री उपयोग करने के लिए लिए थी, लाभ मिले इसके लिए। लेकिन इतना लंबा 4.5 महीने का यह यात्रा प्रवास था। तो कभी कल ही आया था ना, नटावी मिड़े की सरखानी, हाँ सुख जी छाई ने दुख जा तिड़का अचे विनेता जी, नटावे मिड़े की सरखानी। एक दिन ऐसा हुआ कि सामान की जो ट्रक थी ना, वो आने में किसी कारण से लेट हो गई। यात्रिकों के वस्त्र वगैरह उसमें थे, पूजा करनी थी, आधा घंटा रोज जो समय था उससे घंटा 1.5 घंटा 2 घंटे कुछ बहुत लेट हो गया। सब तो 5 उंगलियां समान तो नहीं होती है ना, यात्रिकों में कितने तो क्षमता वाले भी थे, लेकिन कुछ कुछ मेरे जैसे होंगे वो एकदम नाराज हो गए। और इतना ही नहीं, आचार्य भगवान के पास आए, कितनों ने संघपतियों को शिकायत की, और कोई तो आचार्य भगवान के पास आकर के उनके सामने एकदम कठोर शब्दों में शिकायत करने लग गए। आपको बस अपनी सुविधा मिल गई तो बस हमारी कोई आप चिंता भी नहीं करते हैं, अभी तक गाड़ी नहीं आई है, ऐसा कैसे चलेगा? इतना लंबा विहार करवाते हैं और फिर इतनी देखभाल हमारी नहीं रखते हैं। शायद ने बिल्कुल चुपचाप सुन लिया, कोई प्रत्युत्तर उस वक्त नहीं दिया। और दोपहर को 3, 3:30 बजे हर रोज प्रवचन होता था, प्रवचन देने के लिए साहब पधारे। ऐसे तो हम अलग अलग प्रवक्ता प्रवचन देते थे, उस दिन साहब स्वयं पधारे और पूरा पंडाल भरा हुआ है। 1000 तो यात्रालु थे ही, आसपास के गांवों से कितने सारे लोग भी दर्शन करने के लिए आते थे, जिनवाणी श्रवण करने के लिए आते थे। अलबत्त अजैनों के लिए तो अलग प्रवचन हो रहता था, लेकिन आसपास के गांवों में से जैन श्रावक श्राविका भी संघ का दर्शन करने के लिए, जिनवाणी श्रवण करने के लिए आते थे। पूरा पंडाल भरा हुआ था। तब आचार्य भगवंत ने हाथ जोड़ करके सभी यात्रालुओं से क्षमा याचना की।
कि मेरा सभी आप सभी से मिच्छामि दुक्कड़म है। आप सभी लोग मुंबई में अच्छी तरह अपने रहते थे सुख सुविधाओं में, लेकिन मेरी प्रेरणा को झेल करके आप सभी संघ में शामिल हुए हैं और आपको यहाँ कुछ असुविधा हुई है, आज तकलीफ पड़ी है, उसमें निमित्त तो मैं हूँ, मैंने संघ निकाला, तभी आप अपना घर वगैरह छोड़ करके इस संघ में शामिल हुए और आपको इतना कष्ट पड़ रहा है। इसके लिए मैं जवाब जिम्मेवार हूँ और मैं आप सभी से हार्दिक क्षमा याचना करता हूँ। ये बोले और सारे श्रोताओं की आंखें अश्रु से गीली गीली हो गई, आर्द्र हो गई। इतने बड़े महान गच्छाधिपति आचार्य भगवान, इनकी लघुता देखो, इनकी नम्रता देखो। गौतम स्वामी याद आ जाए, आनंद श्रावक के पास क्षमा याचना करने के लिए भगवान ने भेजा तो तुरंत चले गए और हाथ जोड़ करके गणधर भगवान उन्होंने भी एक श्रावक के आगे क्षमा याचना की। तो ऐसे गच्छाधिपति होते हुए भी आपने सकल श्री संघ के समक्ष हार्दिक क्षमा याचना की। हालांकि उनकी कोई ऐसी कोई गलती तो थी नहीं, संयोगवश हो सकता है कभी ऐसा कुछ, आपका कुछ कसूर नहीं था, फिर भी मैंने संघ निकाला, प्रेरणा दी, तभी ये सब शामिल हुए हैं और इनको तकलीफ पड़ रही है। तो क्षमा याचना की तो क्या हो, परिणाम आया कि जो श्रावकों ने शिकायत की थी ना, वो भी आए, उनकी आंख में भी आंसू आ गए और व्याख्यान के अंत में आए, पधारे साहेब क्षमा करना, हमसे सहन नहीं हुआ और आपके सामने हमने कटु वचन ऐसे अभिनयपूर्वक बोल दिए, आप हमें क्षमा करना। ऐसे क्षमाशील क्षमा सागर हमारे गुरुदेव श्री गुणसागर सरस्वती जी महाराजा साहेब थे। कई बार ऐसा भी होता था, कभी कभी छोटे छोटे बालमुनि भी साथ में थे और उम्र के कारण कभी कोई ऐसी गलती कर देते हैं तो कभी उनको डांटना भी पड़ा मानो साहब के द्वारा। तो भी शाम को प्रतिक्रमण के समय जब सभी साधु भगवान हाजिर होते हैं, उस वक्त गच्छाधिपति गुरुदेव श्री उस बालमुनि वगैरह जो भी हो उसके सामने हाथ जोड़ करके हम हमारे सभी के साक्षी में बोलते थे, बालमुनि फलामुनि, आज मैंने तुमको जरा ऊंचे स्वर में उपालंब दिया, ठपका दिया है, तुमको मन दुख हुआ होगा, इसके लिए मैं क्षमा याचना करता हूँ। मिच्छामि दुक्कड़म, सभी की आंखों में आंसू आ जाते थे। वो मुनि भी बोल उठते थे, अरे साहेब इसमें क्षमा याचना आपको करनी नहीं होती है, आपका तो कर्तव्य, आप अगर हमको नहीं कहेंगे, हम भूल करेंगे और आप ठपका नहीं देंगे तो हम सुधरेंगे कैसे, हमारी गलती का एहसास कैसे होगा, इसलिए आपको क्षमा याचना नहीं करनी है। मेरी भूल थी, मैं क्षमा याचना करता हूँ, मिच्छामि दुक्कड़म। ऐसे गुरुदेव प्रैक्टिकली हमको सिखाते थे, हाँ, कि क्षमा याचना करने में अहंकार को बीच में लाना नहीं चाहिए। तो ये हमारे गुरुदेव के दो उदाहरण प्रेरणादायक हमने सुने और एक दृष्टांत ले लेते हैं। अहमदाबाद के अंदर कौन सा शाहीबाग विस्तार, जहाँ एक बार हीराभाई नाम के जो विधिकार हो गए शिव चक्र के अठंग उपासक, वो संघ के प्रमुख के रूप में वर्षों तक थे और कोई ऐसे बीमार साधु साधी भगवंत होते थे तो वहाँ ठहरा करके उनकी अच्छे से अच्छी देखभाल और वैयावश करते थे। एक बार ऐसा हुआ, दो साधु जी भगवान चातुर्मास के लिए वहाँ पर पधारे हुए हैं। उसमें जो शिष्या थी उनको अचानक शरीर में कोई ऐसी बीमारी लागू हो गई कि पूरे शरीर की चमड़ी उखड़ने लग गई, अपने आप गिरने लग गई, जैसे बाल जड़ते हैं गिरते हैं, ऐसे पूरे शरीर की चमड़ी अपने आप निकलने लग गई और खून जैसा शरीर लाल 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 एकदम हो गया, जैसे मांस का पिंड न हो, देखने में बड़ा विचित्र लगता है, ऐसा होने लगा शरीर पूरा, भयंकर पीड़ा वेदना होती है। उस समय उनकी जो गुरुणी जी थे वो अपना भूल गए कि मैं गुरुणी हूँ, मेरी शिष्या है, स्वयं जैसे उसकी शिष्या हूँ, इस प्रकार से उनकी अच्छी तरह वैयावश करने में लग गई। धोतरी पानी तो टेक लाना वगैरह वगैरह करना, खिलाना, दवा मलम लगाना, मालिश करना, जो भी जरूरी हो सब प्रकार से
उनकी वैयावश करने लग गए। यह सब देख करके शिष्या को बड़ा दुख होता है, अरे रे रे रे, मुझे सेवा करनी चाहिए गुरु जी की, और आज गुरु जी मेरी सेवा इतनी कर रहे हैं। रो पड़ते थे और बोलते थे, गुरुदेव आप क्या कर रहे हैं, मेरी सेवा आप कर रहे हैं। अरे बेटा जरा भी अफसोस मत करो, तुम्हारा तो बड़ा उपकार हो रहा है मेरे ऊपर, मुझे वैयावच का लाभ मिल रहा है। ऐसा साधु की वैयावच को महापुण्य का उदय होता है तब मिलता है, और इतने सालों से तो तुम मेरी सेवा करती हो, आज अचानक मिल गया ऐसा अवसर, तो मुझे सेवा करने दो, तुम जरा भी मन में अफसोस मत करो। मेरा कर्तव्य, और भगवान की मैं तो आज्ञा का पालन करती हूँ। भगवान ने कहा है जो गिलानम सेवई सो मन सेवई, जो ग्लान यानी बीमार की सेवा करता है वो मेरी सेवा करता है। इसलिए मैं तो भगवान की आज्ञा का पालन करने के द्वारा प्रभु को प्रिय बनने का प्रयास कर रही हूँ। तुम तो इसमें निमित्त मात्र हो, तुम्हें जरा भी अफसोस करना नहीं है, ये मेरा कर्तव्य है। ऐसे जिन शासन में कैसे महान आत्मा हो गए हैं। देखो दूसरा एक उदाहरण याद आ रहा है, इसमें अभी नहीं लिखा है भले, कि हमारे कच्छ के 2 साध्वी जी भगवान स्थानकवासी संप्रदाय में हो गए हैं, जिसमें से एक तो अभी विद्यमान है वसुधाबाई महासती जी, नाम सुना होगा किसी ने, दर्शन किए हैं। करीब 12 या 14 साल तक लगातार जिन्होंने वर्षित तप किए मौन पूर्वक, 12-14 साल टोटली मौन पूर्वक वर्षित, और मौन में जप और ध्यान के द्वारा परमात्मा के साथ संबंध जोड़ने का अभ्यास। ऐसी उच्च दशा आ गई, श्रीमंदिर स्वामी के साथ ध्यान के द्वारा उनका कनेक्शन हो सकता है। आज भी वो विद्यमान है, आज तो उनकी बड़ी उम्र है। उनके गुरु जी का नाम था वसंत प्रभा श्री जी महासती जी, उनका अभी 2-4 साल हुआ, कालधर्म हो गया है। लेकिन यहाँ भी ऋणानुबंध देखो कैसा था, शिष्या तपस्या कर रही है, मौन पूर्व साधना कर रही है, और गुरु जी उनके वैयावच करते थे, प्रेम से करते थे एकदम। उनको पानी का गिलास चाहिए पतली तो भी गुरुनी उनको भर करके देते थे। वो आलसी नहीं थे, लेकिन गुरुनी जी को इतना भाव होता था कि मैं तो कुछ तपस्या नहीं कर सकती हूँ, मैं तो ऐसी साधना और मौन वगैरह नहीं कर सकती हूँ, ये इतनी सुंदर साधना करती है, तपस्या करती है, तो चलो मैं कुछ लाभ लूँ सेवा का। ऐसे पानी का बर्तन भी गुरुनी जी लेकर के उनको पिलाते थे, इतनी देखभाल करते थे गुरुनी जी अपनी शिष्या की, और उनकी साधना में सहायक बनते थे। ऐसे माँ सती जी, गुरुनी जी तो अभी नहीं है, लेकिन शिष्या विद्यमान है। प्राय करके डहाणु में अभी वो स्थिरवास हैं, बड़ी उम्र है। डहाणु कभी जाने का हो, डहाणु या डहाणु रोड, तो कहाँ पर एग्जैक्ट है मुझे मालूम नहीं, लेकिन अभी डहाणु अथवा डहाणु रोड पास में ये दोनों हैं। वहाँ जाकर के आप किसी को पूछेंगे तो पता है चल सकेगा। तो ऐसे विशिष्ट साधक और ऐसे विशिष्ट सेवाभावी महात्मा जिन शासन में विद्यमान हैं, हम उनकी बुरी अनुमोदना और वंदना करते हुए अंत में, प्रवचन के अंत में हर रोज हम एक कच्छी गीत मुखवास के रूप में लेते हैं। भोजन के बाद मुखवास भी चाहिए ना, तो ये जिनवाणी का मिष्टान फरसान माल पानी खाया पिया, अभी जरा मुखवास के रूप में एक कच्छी स्तवन है भगवान का, वो हम लेते हैं, आप सभी बोलेंगे। तार्यो तार्यो महावीर मुके पण, तार्यो तार्यो महावीर, तार्यो तार्यो महावीर मुके पण, तार्यो तार्यो महावीर। भवधरिये में आयो तीर, भवधरिये में आयो तीर मुके पण, तार्यो तार्यो महावीर, तार्यो तार्यो महावीर मुके पण, तार्यो तार्यो महावीर। वेर झेर भर्यो आऊं पूरो, वेर झेर भर्यो आऊं पूरो, कूड़ कपट जम झाड़ में सूरो, कूड़ कपट जम झाड़ में सूरो, न हट्या मिथ्या
ખ્યાતિમીર મૂકે પણ તાર્યો તાર્યો મહાવીર મૂકે પણ ભરધરીએ મેં આવું રજણાતો ભવધરીએ મેં આવું રજણાતો જન્મ મરણ જા દુખડા દસાતો જન્મ મરણ જા દિલજો અહીંયા અધીર દિલજો અહીંયા અધીર મૂકે પણ તાર્યો મહાવીર તાર્યો મહાવીર મૂકે પણ એડા ડોખ દેસીને ધ્રજાતો એડા ડોખ તે જીધા આવું આંગિયા ચાતો તે જીધા આવું આંગિયા ચાતો તોડ્યો ભવ જંજીર મૂકે પણ તાર્યો મહાવીર મહાવીર મૂકે પણ આ જેડા બ્યા દેવ ન ડેઠા આ જેડા બ્યા હેત હોત રખડી કોઈ ન ડેઠા હેત હોત રખડી ગુણે અયો અહીં ગંભીર મૂકે પણ તાર્યો મહાવીર મૂકે પણ તાર્યો ચંડ કોશીએ કે અહીં તાર્યા ચંડ કોશીએ કઈક જીએ કે અહીં ઉઘાર્યા કઈક જીરે કે એડા પ્રભુ સુરવીર મૂકે પણ તાર્યો મહાવીર મહાવીર મૂકે પણ વાટ બતાયો મોક્ષે વનેજી વાટ બતાયો ઓન ભોખ નાય મૂકે બે કોરેજી ઓન ભોખ નાય મૂકે બે કોરેજી આજો બનાયો વજીર મૂકે પણ તાર્યો મહાવીર મૂકે પણ સાઈક સમકિતજી આશા રખાતો હથ જોડીને એતરો મંગાતો ભાવ સે નમાયા શીર મૂકે પણ તાર્યો